सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 क्लास 6 का हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, है ना। और अब हम थोड़ा सा मैथ्स का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? 2 3 4 5 6 0। दो संख्याओं का योग कितना है? 2 3 4 5 6 0। यदि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 1 0 0 1 0 10,000 10 अधिक है, यानी कि ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या जो है वो कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है ना। ये जेएनवी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग, है ना। मान लो कि एक संख्या जो है वो ए है ना, और दूसरी संख्या जो है वो क्या है? बी है ना। और दो संख्याओं का योग कितना बोला है, यानी कि जब उनको ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6 एंड 0, है ना। दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 2 3 4 5 6 0, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? यदि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से इतना ज़्यादा है ना, इतनी अधिक है, कितनी? 10,000 10 कितनी है? अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये मान के चलो, है ना। तो ये मान के चलो कि जो आपका ए है ना, ए जो है, ए आपकी बड़ी संख्या है और बी आपकी छोटी संख्या है, ठीक है। अब जब ए बड़ी संख्या है तो ए पॉजिटिव आ जाएगा और बी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो कम है और ए जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ए कितनी ज़्यादा है? 10,010। तो कितनी ज़्यादा है वो लिख दो, 10,000 कितनी? 10, ठीक है, इतनी ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है? अब ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आपकी क्या है? पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इनको करना क्या है? आपको सिर्फ प्लस करना है इनको, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है? अधिक है और आपको बड़ी संख्या निकालना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। बड़ी संख्या निकालना है तो हमने क्या किया? हमने ऐसा मान लिया कि जो ए है वो क्या है? बड़ी है, तो उसके सामने क्या लगा दिया? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव ले लेंगे और बी हमने नेगेटिव लिया, क्योंकि बी जो है वो कम है, इससे कम है, ए से कम है, ठीक है, इससे कम है, ए से कम है, इसलिए हमने माइनस भी ले लिया। दो इक्वेशन बन गई। अब इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये जब भी हम ऐड करते हैं तो जो संख्या होती है वो पीछे से होती है हमेशा, ठीक है। इसको सब पूरे को हम ऐड करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 6 + 1 7, 5, 4 का 4 आ जाएगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4, और 2 का 2। यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे माइनस का भी है, ठीक है। ऊपर प्लस का भी है और नीचे माइनस का भी है, तो प्लस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो प्लस बी से माइनस बी जो है वो कट जाएगा। और यहाँ पे दो ए, एक ए ऊपर है, एक ए नीचे है, नीचे भी पॉजिटिव है और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? जुड़ेंगे। पॉजिटिव ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे। तो ए और ए कितना हो जाएंगे? 2a। कितने हो जाएंगे? 2a, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने क्या बोला कि दो संख्याओं को जोड़ने पर, योग करने पर ये मिल रहा है, तो हमने बोल दिया a + b, है ना, यानी कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। हमने इसको जोड़ा तो हमको क्या मिला? 2 3 4 5 6 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला? यदि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है, तो हमने मान लिया कि भाई a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है, भाई तभी तो वो पूछ रहे हैं ना बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी। तो a जो है वो हमने मान लिया बड़ी संख्या है तो प्लस a लिख लिया, और b जो है वो छोटी संख्या है तो हमने माइनस b लिख लिया, ठीक है। अब कितनी अधिक है? तो इतनी अधिक है, उसने बोला कि दूसरी संख्या इतनी अधिक है, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है और अधिक है, तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। हमने प्लस किया तो प्लस बी से माइनस बी तो कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो अपने को ये मिला, और ऊपर भी ए पॉजिटिव है, नीचे भी ए पॉजिटिव है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो ये 2a बन जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब प्लस और प्लस हो, है ना, जैसे कि यहाँ प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो वो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अगर प्लस है और माइनस है तो वो हमेशा माइनस होगा। अगर माइनस है और प्लस है तो वो भी क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस और माइनस दिया है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना बस, ठीक है। अब हमको क्या मिला? 2a, और ये जोड़ने पे इसको जोड़ने पे ये मिला, प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, a और a बना 2a, ठीक है।
तो अब हमको क्या मिल गया भाई, 2a 244570, है ना। अब आगे देखो, तो हमको क्या मिला, 2a इक्वल टू 24457 हमको ये मिला, ठीक है। इक्वेशन को जोड़ने पर ये मिला। अब देखो 2a का मतलब है यहाँ पे बीच में अगर कुछ भी साइन वाइन नहीं है, प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 2 इंटू ए है, यानी कि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, इसको ऐसा का ऐसा लिख लो, है ना। अब क्या होगा कि ये अगर मैंने क्या बताया था कि इधर कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू के उधर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे सिर्फ a रहने देते हैं, इसको ऐसा का ऐसा लिख लो, और यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2, ठीक है। इसके डिवाइड में, ये डिवाइड ही तो है, डिवाइड हो गया 2 में, इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर गया तो बटे में आ गया, बाई में आ गया, है ना, डिवाइड में आ गया। अब a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और a हमने क्या माना था, बड़ी संख्या, तो हम मतलब सही जा रहे हैं, ठीक है। a हमने क्या माना था, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माना था कि नहीं शुरुआत में, कि a हमारी बड़ी होगी और b हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या होगी। और बड़ी संख्या ही तो पूछी है, बड़ी संख्या ही तो पूछी है, छोटी संख्या निकालना भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हम छोटी संख्या भी निकालेंगे अभी, रुको। जैसे कि a है ना, तो a हमने क्या माना, बड़ी संख्या हमारी a है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 244570, इधर मल्टीप्लाई में था 2, इधर डिवाइड में चला गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, a तो वैसा का वैसा रहेगा, है ना। अब ये 2 और ये जो रहेंगे ना, इसको अपन क्या कर देंगे, इसमें ये बटे में है, बाय में है, डिवाइड में चला गया, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार, है ना, 2 कट गया, 4 आता है 2 टाइम्स 4, वापस 4, 2 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 2 टाइम्स 4, 5 आता है क्या, नहीं आता है, 4 इससे छोटा क्या आता है, 5 से छोटा 4 आता है, कितने टाइम, 2 टाइम, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ये 17 बन जाएगा। 2 की टेबल में 17 आता है क्या, नहीं आता, 17 से छोटा क्या आता है, 16, कितने टाइम, 8 टाइम, ठीक है। बचेगा 1, ये 0 यहाँ से उतर जाएगा, 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 2 2 8 5। आपके ऑप्शन में है क्या, 1 2 2 8 5 बिल्कुल है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हमको अब क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, ये तो अपने अपन ने बड़ी संख्या निकाली, हमने a को मान लिया था बड़ी संख्या, b को मान लिया था छोटी संख्या, ठीक है। तो देखो हमको a मिल गया है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है आपकी, ये है, ठीक है। और छोटी संख्या हमको नहीं पता है ना, यानी कि b हमको अभी नहीं पता है, और उसका टोटल आपको कितना बोलना है ना, यानी कि उसका जो योग है वो कितना है, 2 3 4 5 6 0, ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। अगर हम टोटल में से, ये हमने a की जो वैल्यू निकाली है ना, a संख्या जो हमने निकाली है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 2 1, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये 10 है ना, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, है ना। फिर ये क्या बन जाएगा, 4, और ये 15 है ना, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे, है ना। 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गए तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1। तो ये जो आपकी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, b, यानी आपकी छोटी संख्या है, ठीक है। अगर छोटी संख्या होती, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या ये होगी, और अगर छोटी संख्या हमको पूछते तो हम क्या कर देते, पहले a की वैल्यू निकालते, पहले बड़ी संख्या निकालते, फिर बड़ी संख्या निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसके योग से जो हमने a की वैल्यू निकाली है, या फिर जो बड़ी संख्या निकाली है, उस योग से जो टोटल हमको दिया हुआ है, उससे हम क्या करेंगे, a माइनस कर देंगे, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, और b की वैल्यू क्या होती है, ये हो गई, ठीक है। हमको अगर छोटी संख्या यहाँ पूछा होता तो हम ये लगाते ऑप्शन नंबर ए, और हमको यहाँ बड़ी संख्या पूछा है तो हमने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, ठीक है। आगे बात समझ में, इस प्रकार से करना है।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2408 और 200 किसके बराबर है ना, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैंने क्या बताया है, जीरो से किसी का भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। मैंने पुराने लेक्चर्स में बता के रखा है। अब 0 8 से कितना हो जाएगा, जीरो, 0 0 सा 0, 0 4 सा 0, 0 2 सा 0, यहाँ एक मल्टीप्लाई लगा दो। तो जीरो, इस जीरो का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 जा 0, 0 0 सा 0, 0 4 सा 0, 0 2 जा 0। अब 2 बार मल्टीप्लाई लगा लो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 का 6, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का कभी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो जो कैरी में अगर 0 है ऊपर और उसके ऊपर जो भी संख्या लिखी है वो वैसी की वैसे लिख दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का 1 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, 0 है, 0 के ऊपर कुछ भी संख्या हो वो संख्या ही आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले को पूरे को प्लस कर देंगे, 0 का 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 6 1 8 एंड 4। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ध्यान रखना, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि एक कार पार्किंग है, उसमें 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। एक कार पार्किंग है, जैसे ये कोई पार्किंग है जिसमें कार वगैरह पार्क होती है, ठीक है। अब इसमें कितना बोला, 14 पंक्तियां, 14 पंक्तियां मतलब 14 लाइनें हैं, लाइन पंक्तियां मतलब लाइन्स, ठीक है। 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, ठीक है, ठीक है। ऐसी पंक्तियां हैं, ठीक है। एक कार पार्किंग में क्या है, 14 पंक्तियां हैं, 14 लाइनें हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में यानी कि हर एक पंक्ति में, जैसे ये पहली लाइन है तो पहली लाइन में कितनी कार हम खड़ी है, 420 कार, है ना, 420 कार खड़ी है। तो पार्किंग में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है कि जो 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। अब वो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पंक्ति है उसमें 420 कार खड़ी हुई है, ठीक है। अब एक पंक्ति में 420 कार खड़ी हुई है और पूछ क्या रहा है, पार्किंग में कुल कितनी कारें खड़ी हैं, यानी कि कितनी पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां हैं। अगर एक पंक्ति में 420 खड़ी है तो 420 में हम क्या करेंगे, 14 का गुणा कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो, जब उसने बोला है कि एक पंक्ति में 420 कारें हैं, ठीक है, तो 14 पंक्तियों में कितनी होगी, है ना, कुल कितनी कारें हैं, कुल कितनी कारें हैं वो आपको पूछ रहा है ना, कि आप कुल कितनी कार हम जो है वो उस पार्किंग में खड़ी कर सकते हो, ये पूछ रहा है। तो जब एक लाइन में, एक पंक्ति में 420 कार हम खड़ी हो सकती है ना, तो पूछ रहा है 14 पंक्तियों में यानी कि पूरे पार्किंग में कितनी कारें खड़ी होंगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 420 का 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 जा 0, 4 2 जा 6, 4 4 जा 16, है ना, इंटू 1 0 जा 0, 1 2 जा 2 और 4, इसको प्लस कर देंगे, 0 6 7 8 4 और 5, तो आपको क्या मिला, 5 8 6 0, सॉरी यहाँ 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप टोटल 14 पंक्तियों में 5860 कारें जो है वो आप खड़ी कर सकते हो, ठीक है, मिल गया आंसर। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है ना। एक कार जो है, एक कार पार्किंग में 14 पंक्तियां हैं, ठीक है, कोई कार की पार्किंग है उसमें 14 लाइनें हैं और हर एक लाइन में 420 कार खड़ी रह सकती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 14 पंक्तियां मतलब जितना, पूरी जो पार्किंग है, पूरी पार्किंग में आप कितनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हो। तो अगर एक लाइन में 420 कार है तो 14 पंक्तियों में कितनी कार आप खड़ी कर सकते हो, तो 420 का क्या करोगे, 14 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2010 में पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 29वां कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26। ठीक है, और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में यानी हर एक कमरे में 4 पौधे हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 6 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 24, 2 4 2 ज़ा 8 9 और 10। तो यानी कि 26 अगर एक कमरे में अगर 4 पौधे हैं तो हमको पता चल गया कि 26 कमरे में कितने पौधे रखे होंगे? 104 पौधे। ठीक है, यानी कि टोटल पौधे कितने हैं 26 कमरों में? 104 पौधे हैं। ठीक है, अब 104 पौधे हैं और हर पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। अगर हर पौधे में कितना पानी डाला जाता है? 2 कप पानी डाला जाता है। तो कुल कितने कप आपको सभी पौधों में डाला जाता है वो पूछा है कि फिर कितने कप पानी सभी पौधों में डाला गया ये बताना है। तो जब हमने ये कर लिया, हमने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि प्रत्येक यानी कि हर एक कमरे में, अगर 26 कमरे हैं तो हर एक कमरे में 4 पौधे हैं, है ना। एक कमरे में कितने पौधे हैं? 4। तो 26 कमरे में कितने पौधे होंगे? 104 पौधे। ठीक है, एक कमरे में 4 पौधे हैं और 26 कमरों में कितने? 104 पौधे हैं। और पूछा क्या गया, उसमें बोला क्या गया है कि हर एक पौधे को, यानी अगर 104 पौधे हैं 26 कमरों में तो हर एक पौधे में 2 कप पानी डालते हैं। ठीक है, कितने कप? 2 कप। तो जब हम 104 इंटू 2 कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यानी कि इतने कप पानी हम कितने पौधों में डालते हैं? 104 पौधे में डालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि स्कूल है उसमें 26 कमरे हैं और हर एक कमरे में अगर 4 पौधे हैं तो 26 कमरे में कितने हुए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 104 पौधे मिल गए, है ना। यानी कि 26 कमरों में टोटल 104 पौधे हैं। ठीक है, अब 104 पौधे हैं और वो बोल रहे हैं कि हर पौधे में 2 कप पानी हम डालते हैं। ठीक है, तो 104 अगर पौधे हैं, अगर हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दे, 2 कप पानी डालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमको 208 कप जो है वो पानी हम डालते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना, पढ़ना अच्छे से कि क्या बोल रहे हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस समझना कि क्वेश्चन में क्या बोला है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो ये जो आपको सवाल दिया है ना, 7587 प्लस 1613 माइनस 2600 किसके बराबर है? 2000 का सवाल है और इसको ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे बोर्ड मास का नियम जो होता है वो लागू होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कौन कौन से साइन मैंने आपको बताए थे जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये 4 प्रकार के साइन आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, और सॉल्व भी किया होंगे, है ना। तो अब देखो होता क्या है ना, होता ये है कि सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको प्लस माइनस तो दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी दिया होता तो आपको सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना रहता है? जो आपका डिवाइड है वो सबसे पहले सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई वाला हल करो, फिर प्लस वाला हल करो और फिर माइनस वाला हल करो। ठीक है, ये क्रम में होता है, पहले डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई तो है नहीं, है ना, तो माइनस से बड़ा क्या है? प्लस है। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इनको प्लस करना पड़ेगा। इनको प्लस करोगे तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10, ऊपर 1 आएगा, 8 9 और 10, 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 और 1 12, 7 8 और 1 9। ठीक है, तो जब आपने इसको प्लस किया तो आपको क्या मिला? 9200। ठीक है, 9200 मिल गया। अब आप क्या करोगे? अब इन दोनों को आप माइनस करोगे, है ना। प्लस तो कर लिया, अब माइनस करेंगे। तो 9200 में से 2600 क्या करोगे? माइनस करोगे। 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा और 8 में से 2 गए तो 6 बचे। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता पर यहाँ पे अगर डिवाइड भी दे देते और मल्टीप्लाई भी दे देते तो पहले आप डिवाइड को सॉल्व करते, फिर मल्टीप्लाई को करते, फिर प्लस को करते और फिर माइनस को करते। ठीक है, समझ में आ गया। बस ये ऐसा ही चलता है। अगर आप माइनस को पहले कर लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, पहले डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है ना, यानी कि आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट करना है ना।
ये जो आप बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो है ना, क्योंकि इसमें के सवाल तो ज़्यादातर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। ये सवाल तो आपको करना ही करना है, कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये जो है सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, जो भी ऑप्शन है लगा देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये JNV 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो जो भी इसका आंसर हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कुछ ट्रिकी भी थे और कुछ जो है वो थोड़े से सिंपल भी थे, ठीक है। ये भी सिंपल ही सवाल है, कोई इतना हेवी नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो, ठीक है। और बस ऐसे ही सवाल जो होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।